फ्रेंड्स, वेलकम टू बोर्ड स्टडी टिप्स यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए जो क्लास 12th है उसका पेपर जो आया था हिंदी का, वो किस तरह से आया था वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड का एग्ज़ाम 2018 में जो आया था, ये मैं क्यों बता रही हूँ, फर्स्टली ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 3 ईयर्स में रिपीट होते हैं पेपर्स। तो अभी 2020 का जो पेपर था वो सेम 2017 के जैसा आया था, और अब जो पेपर आने वाला है 2021 का, तो वो सेम 2018 यानी कि 2018 के जैसा आएगा। तो ये जनरल हिंदी है, ठीक है। तो इसका पेपर किस तरह से आएगा वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है वो किस तरह से आता है। इसमें आते हैं रिक्त स्थान, ठीक है। रिक्त स्थान तो सूरदास की भक्ति डैश भाव की है, इसमें आएगा साक्ष्य। ये बहुत बार आ चुका है, बहुत बार, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, शोभा नगर में दोहों की संख्या डैश है, ठीक है। नगर शोभा में दोहों की संख्या 142 आएगा इसमें, ठीक है। सेकंड वाले का आंसर कितना है, 142। थर्ड वाला देख लेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह डैश है, ठीक है। तो कौन सा है उनका काव्य संग्रह, त्रिधारा, ठीक है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, 3 सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इसमें 3 वर्ड्स में आता है ना इनका नाम, इसलिए आप त्रिधारा याद कर सकते हैं। उसके बाद में फोर्थ देख लेंगे, हिंदी निबंध का उद्भव काल डैश युग है, यानी कि हिंदी जो निबंध है वो कब से स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर है भारतेंदु युग, ठीक है। भारतेंदु ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, फिफ्थ वाला, एक से अधिक अर्थ देने वाला डैश कहलाते हैं, मतलब जो एक से ज़्यादा देता है वो क्या कहलाता है, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, प्लीज़ हिंदी को बहुत अच्छे से करना। हिंदी में लोगों के 90, 92 इस तरह से मार्क्स अच्छे से आ जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल लाइटली मत लीजिए हिंदी को। हिंदी में ऐसा सोचना है कि 90+ मार्क्स आने चाहिए सभी के, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं क्लास 12th की हिंदी की तैयारी पूरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव 25 मार्क्स के पूरे करा दूंगी आप लोगों के लिए। तो हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, और आते भी हैं, रिपीट होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या फिर बायो हो तो बायो पढ़ें। आप लोग, ये एक बात बता दूं, स्पेशली केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, इसमें आप जितनी भी पढ़ाई कर लेंगे, आप लोगों के मार्क्स एकदम ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। इसमें 60+, मतलब 60+ ही आते हैं ज़्यादातर मार्क्स, इससे ज़्यादा किसी के नहीं आ पाते हैं। आप लोग के आ सकते हैं, पर एकदम ज़्यादा मेहनत करने से बेटर है कि हिंदी में मार्क्स स्कोर कर लूँ। इंग्लिश में भी आ जाते हैं, इंग्लिश में फ़िक्स क्वेश्चन रहते हैं कि ये क्वेश्चंस आएंगे। तो हम वीडियो पर थे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट जो है, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म डैश सन में हुआ था, मतलब गोपाल सिंह नेपाली जो कवि हैं, इनका जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा बा, यानी कि 1902 में हुआ था गोपाल सिंह नेपाली। ये भी आपको याद किस तरह से रखना है, गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है। इनका भी कितने 2 वर्ड्स में आ रहा है इनका नाम, ठीक है। तो 1902 इस तरह से आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेंगे, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाने की घोषणा किसने की थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है गोविंद सिंह, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड देख लेंगे, 8000 हाथियों से अधिक बल राशि का स्वामी, इसमें दारा सिंह था जहाँ तक, हाँ यही है इसका आंसर, दारा सिंह, ठीक है। 8000 हाथियों से अधिक बल, ओके। तो ये तो आप याद रख ही पाएंगे। कर्मधारय समास का उदाहरण है, इसका राइट आंसर है कनक लता। अब कर्मधारय समास क्या होता है, तो समास के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर ऊपर आई बटन जो रहता है, यहाँ आई बटन से आप इसको देख सकते हैं, ओके। तो समास पूरे समझाए हैं मैंने उसमें। उसके बाद में फिफ्थ देख लीजिए, बाल बांका ना होना का अर्थ है, ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है, कभी भी हानि ना होना, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। अब सत्य असत्य देख लेंगे, सत्य असत्य। सत्य असत्य में तो ऐसा है कि बन रहे हैं तो ठीक है, कुछ तो पता होते हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है, वरना आपको तो क्या करना है, या फिर डायरेक्ट सभी को राइट कर देना, या फिर सभी को
रॉन्ग कर देना, मतलब सत्य असत्य, ठीक है। कभी भी ऐसा मत करना कि समझ में आ नहीं रहा है और बस कुछ भी, तो या फिर पूरे सत्य कर दो या फिर पूरे असत्य कर दो, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है सत्य असत्य का चयन कीजिए। फर्स्ट जो है इसमें प्रभावती निराला का काव्य संगठन है, संकलन है, ये रॉन्ग है। उसके बाद में सेकंड देख लेंगे, मेष माता बकरी को कहते हैं, ये बहुत फेमस होगा, सुना भी होगा, तो इसमें राइट आ जाएगा। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा संस्मरण विधा है। निबंध मन की सहज और उन्मुक्त उड़ान है, राइट है, ठीक है। और ये भी रॉन्ग है। उसके बाद में हम जोड़ी मिलान देख लेंगे। तो जोड़ी मिलान में क्या आता है, इसमें कुछ नहीं आता है, सिर्फ जो भी कविताएं हैं या फिर जो आपकी बुक होगी, बुक में यहाँ पर ये दिया रहता है ना पेज नंबर, कवि और जिसने ये कविता लिखी है उन सभी के नाम दिए रहते हैं, पोइट्स के नाम। बस आपको याद करना है, जैसे ये जागो फिर एक बार, ये वाली कविता जो है ये किसने लिखी है, इसका 4th डी ऑप्शन है, ये निराला जी ने लिखी है, निराला, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इन सभी को करना है मैचिंग के लिए। सृजन यात्रा का साथी पुस्तकें होती हैं। गागर में सागर भरना, इसका मीनिंग क्या होता है, थर्ड का ए संक्षेपण, ठीक है, ये एक संक्षेपण है। उसके बाद में है लोकोक्तियाँ, 4th नंबर, इसका आंसर ई होगा। संपूर्ण वाक्य, आपने देखा होगा जो लोकोक्तियाँ हैं वो कभी भी आधी नहीं होती, मतलब आधी अधूरी नहीं होती, वो सीधी डायरेक्ट होती हैं। डायरेक्ट मतलब ऐसी, जैसे मैं अपना बताऊं कि मेरा नाम सोनाली है, तो उसमें पूरा नाम आ रहा है, ठीक है, पूरा है, इसमें संपूर्ण वाक्य है, फुल वाक्य है। उसके बाद में 5th नंबर देख लेंगे, ट्रेजेडी का पारिभाषिक शब्द आता है त्रासदी, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए, धरती का ताज किसे कहा गया है। धरती का ताज हिमालय को कहा गया है। फिर सेकंड वाला देख लेंगे, देवेंद्र दीपक का जन्म किस सन में हुआ था। तो देवेंद्र दीपक जो थे इनका जन्म किस सन में हुआ था, 31 जुलाई 1934। तो आप इसको याद करने के लिए, जो दीपक है, क्लास में यदि कोई दीपक हो या फिर कहीं भी आस पड़ोस में, तो आप उस तरह से इसको याद कर सकते हैं। दीपक का जन्म 31 जुलाई, और जुलाई चल ही रहा है अभी, 1934 में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और यही रॉन्ग हो जाते हैं एग्ज़ाम में। थर्ड वाला देखिए, प्रक्रिया सामग्री का तकनीकी शब्द क्या है। ये देखिए, इस तरह के ये तकनीकी शब्द वाले क्वेश्चंस ये किसी पे ज़्यादातर बनते नहीं हैं। अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी पर्याय, ये देखो इसका आंसर किस तरह से है, ठीक है। उसके बाद में 4th वाला देख लेंगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। 100% गारंटी देती हूँ ये क्वेश्चन आता ही है, या तो 1 वर्ड में आ जाएगा या फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। तो आ से अर्थ है, ये एक बात याद रख सकते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भाग होते हैं, तो आ से अर्थ, तो आ से 8 भाग होते हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, दक्षिण भारत की एक झलक के लेखक कौन है। लेखक याद करने ही हैं, ये हमेशा एग्ज़ाम में आएंगे, या तो फिर मैचिंग में आ जाएंगे या फिर वन वाक्य में आ जाएंगे, ठीक है, एक वर्ड में उत्तर दीजिए वाले में। 5th वाले का आंसर है, ये क्वेश्चन क्या था, दक्षिण भारत की एक झलक के लेखक कौन है। अब ये क्वेश्चन है, इसके लेखक कौन है, आचार्य विनय मोहन शर्मा, ठीक है, ये हैं इसके लेखक। उसके बाद में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से, पर्यायवाची शब्द लिखिए, और सब अथवा में होते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अथवा वाले सब बन जाएंगे, इसके बाद पूरे अथवा वाले स्टार्ट हो जाएंगे MP बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। फिर 7th क्वेश्चन, समास विग्रह, समास भी आते हैं, इसलिए मैंने इस पर पहले से ही सर्कल बना के रख दिया था। मुहावरे, संक्षेपण किसे कहते हैं, भाव पल्लवन कीजिए, ये भी क्वेश्चन हमेशा ही आता है। और देख सकते हैं आप पेपर का पैटर्न क्या रहा था 2018 का। ये देखिए, निबंध वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। 1 मिनट, निबंध, ठीक है, हिंदी निबंध, निबंध किसे कहते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, ये वाला पूरा टॉपिक है जो हिंदी की बुक में पीछे दिया हुआ है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये आ गए बुक वाले क्वेश्चंस, बुक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में पद्यांश, गद्यांश, ये सब आते हैं।
लास्ट आप लोगों के कितने टोटल 28 क्वेश्चंस होंगे। ओके, उसके बाद में जैसे आप देख सकते हैं निबंध जो आता है, निबंध, ठीक है, इसमें 2 टॉपिक होते हैं। जैसे कि हेडिंग आप पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है, मतलब जो ये वाले ऊपर वाले टॉपिक जो दिए हैं, ये 5 टॉपिक्स, तो इनमें आप लोगों इन पर निबंध लिखना है। जैसे कि पर्यावरण हो गया, स्वदेश, प्रेम, राष्ट्र, ये सब, ठीक है, तो इन पर निबंध लिखना है। और इस पर क्या लिखना है, जो बा है इसका 7 मार्क्स इसके होते हैं निबंध के, और 3 मार्क्स होते हैं आपके रूपरेखा के। ठीक है, तो रूपरेखा यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि विद्यार्थी और अनुशासन, ठीक है, मेरे सपनों का भारत, ये सभी 5 टॉपिक्स आपको मिले हैं। तो विद्यार्थी और अनुशासन, जैसे कि विद्यार्थी और अनुशासन है तो इस पर आप रूपरेखा लिख सकते हैं। पहले नंबर प्रस्तावना, फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद में लिखेंगे विद्यार्थी और अनुशासन का जीवन। ठीक है, मतलब इस तरह से कोई भी 5 से 6 पॉइंट्स बना दीजिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाएं। और हिंदी में हमेशा मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, हिंदी को बिल्कुल ऐसे मत लीजिए कि हाँ ये तो निकल जाएगा, सबका निकल जाता है, बस इसमें मार्क्स अच्छे आने चाहिए। ठीक है गाइस, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।